नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत में उतरने वाले हैं जो बहुत ही गहरा और दिलचस्प भी है। इसका नाम है अनेकांतवाद, यानी सच्चाई के अनेक रूप। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराना कोई दार्शनिक सिद्धांत आज की मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक से मेल खाता हो? बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसका जवाब सचमुच हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, आज हम भगवान महावीर के एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ अनोखा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि क्रांतिकारी है। एक ऐसा सिद्धांत जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनेकांतवाद है क्या। देखिए, अनेकांतवाद का जो मूल विचार है ना, वो सुनने में बड़ा सरल है लेकिन बहुत गहरा है। इसका मतलब है अनेक अंतवाद, मतलब अनेक पहलुओं का सिद्धांत। ये कहता है कि सच्चाई किसी एक नजरिए में कैद नहीं हो सकती। हर चीज के, हर विचार के अनगिनत पहलू होते हैं और हम अक्सर उनमें से सिर्फ एक को ही देख पाते हैं। अच्छा, इस गहरे विचार को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अधूरा सच हमें पूरी तरह से गुमराह भी कर सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि कुछ नेत्रहीन लोग पहली बार एक हाथी को छू रहे हैं। अब जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसे लगा कि ये कोई खंबा है, जिसने पूंछ को छुआ उसे लगा ये तो रस्सी है, और जिसने हाथी के शरीर मतलब पेट को हाथ लगाया उसे वो एक दीवार जैसा महसूस हुआ। अब देखिए, मजे की बात यह है कि वो सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन उनकी सच्चाई अधूरी थी। और यही इस कहानी का सार है। उन लोगों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, है ना। उनका जो अनुभव था वो असली था। लेकिन समस्या बस इतनी सी थी कि वो अपनी आधी अधूरी सच्चाई को ही पूरी सच्चाई मान बैठे थे। तो सवाल उठता है कि अगर हर सच्चाई अधूरी है तो फिर हम अपनी बात रखें कैसे। इसी के लिए भगवान महावीर ने एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया जिसे कहते हैं स्याद्वाद। स्याद्वाद ये हमें सिखाता है कि हम अपने हर विचार, हर दावे के आगे शायद या संभवतः जैसा शब्द जोड़ें। ये हमारे अहंकार को कम करने का एक तरीका है और ये स्वीकार करने का तरीका है कि हमारा नजरिया ही इकलौता नजरिया नहीं है। ये एक तरह से बौद्धिक विनम्रता का दर्शन है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 2500 साल से भी ज्यादा पुराना ये सिद्धांत आज के जमाने में कितना प्रासंगिक है। सच तो ये है कि आज इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। बस अपने चारों ओर एक नज़र दौड़ाकर देखिए, चाहे वो धार्मिक झगड़े हों या राजनीतिक बहस या फिर परिवारों के बीच के मनमुटाव, इन सब की जड़ में अक्सर एक ही जिद होती है, सिर्फ मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं। और यहीं पर वो असली फर्क नजर आता है। एक तरफ है वो जिद जो कहती है सिर्फ मैं ही सही हूं, और दूसरी तरफ है अनेकांतवाद का वो विनम्र नजरिया जो कहता है शायद शायद कोई और पहलू भी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं। और बस यही सोच बातचीत के सारे दरवाजे खोल देती है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने एकदम शुरू में उठाया था। क्या इस प्राचीन दर्शन और मॉडर्न साइंस के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचिए, इन दो विचारों के बीच लगभग 2500 साल का फासला है। एक तरफ महावीर चेतना और दर्शन की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इतने सालों बाद हाइजेनबर्ग फिजिक्स के नियमों की। देखिए, हाइजेनबर्ग का जो मशहूर अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है। वो कहता है कि हम क्वांटम लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे कण के बारे में पूरी जानकारी एक साथ हासिल कर ही नहीं सकते। अगर हम उसकी सही जगह जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी रफ्तार अनिश्चित हो जाती है, और अगर रफ्तार पता करते हैं तो जगह का पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा देखने का नजरिया ही सच्चाई को प्रभावित करता है। सत्य एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और यही बात तो भगवान महावीर ने 2600 साल पहले कही थी। सत्य अनेकांत है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि इंसानी चेतना पर आधारित एक दर्शन ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों के व्यवहार से इतना मेल खाता है। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है ना? तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने रिश्तों में इस बौद्धिक विनम्रता को कैसे अपना सकते हैं। कैसे हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की सच्चाई को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, इसी तरह के एक और गहरे जैन सिद्धांत अपरिग्रह पर हम अगली बार बात करेंगे,
ये हमें सिखाएगा कि कैसे कम चीजों में भी ज्यादा खुशी पाई जा सकती है। तब तक के लिए जय